दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर पुलिस कैसे क्रिमिनल्स का फोन ट्रैक करके उसका पता लगाती है, किस तरह पुलिस फोन ट्रैकिंग को अंजाम देती है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारा मोबाइल फोन खो जाता है तो हम पास के पुलिस थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस फोन ट्रैक करने में लग जाती है। इस तरह पुलिस मुजरिम का फोन ट्रैक करके उसका पता भी लगा लेती है। लेकिन आखिर ये सब कुछ होता कैसे, किस तरह पुलिस इस काम को अंजाम देती है, आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी जानकारी देने ही तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुलिस कभी भी किसी भी शख्स की बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाती है। लेकिन अगर किसी के मोबाइल का जीपीएस लोकेशन ऑन है और मोबाइल का डेटा भी ऑन है और इस तरह से पुलिस उस जगह का पता लगा लेती है जहां पर अभी मुजरिम मौजूद है। असल में जीपीएस लोकेशन के जरिए आईपी एड्रेस का पता चल जाता है और इस आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस किसी का भी पता लगाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब फोन में जीपीएस ट्रैकर मौजूद हो और मोबाइल का डेटा ऑन हो। लेकिन अगर किसी के फोन में जीपीएस नहीं है और उसके मोबाइल का डेटा भी ऑन नहीं है तो इस तरह की कंडीशन में पुलिस को किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लग पाता। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सिम को एकदम पिन पॉइंट पर ट्रैक नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अपने घर पर बैठे हो और पुलिस को आपकी ट्रैकिंग करके आप तक पहुंचना हो तो पुलिस आपके मोहल्ले तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद पुलिस को प्रॉब्लम होगी। वो ये समझ नहीं पाएगी कि आपके पूरे मोहल्ले में आपका घर कौन सा है और आपके घर में वो कौन सी जगह है जहां पर आप मौजूद है। हालांकि पुलिस तो पुलिस है और वैसे भी कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए पुलिस को अगर छोटी सी भी हिंट मिल जाए तो वो बड़े आराम से किसी को भी ढूंढ सकती है। अब कई लोग बोलेंगे ये काम तो हम भी कर सकते हैं, बस सामने वाले का जीपीएस ऑन होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब कोई शख्स ऐसा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा हो जिसमें ना कोई जीपीएस हो ना इंटरनेट की सुविधा। यानी मान लीजिए कोई मुजरिम नोकिया का पुराना सांप सीढ़ी वाला ब्लैक एंड व्हाइट फोन इस्तेमाल कर रहा है जो पहले हमारे मम्मी पापा के पास हुआ करता था, और अभी भी कई लोगों के घर में बुजुर्ग इसी तरह के सिंपल फोन इस्तेमाल करते होंगे। आपको बता दें मुजरिम भी अपने काम को अंजाम देने के लिए ऐसे ही फोन का इस्तेमाल करते हैं। अब पुलिस इस सिचुएशन में क्या करेगी, किस तरह से मुजरिम का पता लगाएगी, क्योंकि इस तरह के मोबाइल में ना ही तो इंटरनेट होता है ना ही जीपीएस होता है। असल में दोस्तों इस तरह के केस में पुलिस क्रिमिनल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सिम को ट्रैक करती है। अब सिम कार्ड की बात आती है तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक जगह पर कई सारे सिम कार्ड चल रहे होते हैं जिसके लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ती है। जहां मुजरिम का पता लगाने के लिए सबसे पहले पुलिस उसके सिम कार्ड को ट्रैक करती है और देखती है उस सिम कार्ड के पास में कौन सा टावर है और वो कितनी रेंज में है। मान लीजिए जो टावर है वो 1 किलोमीटर के दायरे में है। अब 1 किलोमीटर का एरिया कहीं भी हो सकता है, इसमें पुलिस को समस्या हो सकती है, इसलिए पुलिस ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। आमतौर पर पुलिस किसी भी सिम कार्ड को ट्रैक करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करती है। इस मेथड में पुलिस मुजरिम के सिम कार्ड के जितने भी आसपास के टावर होते हैं वो कितनी रेंज में उसका पहले पता लगा लेती है। जहां पहले टावर को देखा जाता है, फिर दूसरे टावर को देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि जो तीसरा टावर है वो कितनी दूरी पर है। इस तरह तीनों टावरों के बीच की दूरी को देखकर पुलिस एक ट्रायंगल तैयार करती है। अब अगर आपने थोड़ी बहुत गणित पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। अब 2 टावर की मदद से पुलिस को 2 पॉइंट तो मिल जाते हैं, यानी कि दोनों टावर के सिम कार्ड की कितनी दूरी है उसका पता चल जाता है। लेकिन जब पुलिस तीसरे टावर के सिम कार्ड को रेंज में चेक करती है तो तीनों टावरों की रेंज को मिलाकर एक ट्रायंगल तैयार होता है और इस ट्रायंगल का जो तीसरा पॉइंट होता है वही क्रिमिनल की लोकेशन होती है। दोस्तों ये तरीका थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन ये सबसे सटीक तरीका है जिसकी मदद से क्रिमिनल की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि इस मेथड से पुलिस क्रिमिनल के बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा सकती। यानी कि पुलिस को एक एरिया पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया में क्रिमिनल मौजूद हो सकता है, और ये किस तरह से होता है वो आप इस तस्वीर के जरिए भी देख सकते हैं।
कि कैसे पुलिस ट्रायंगुलर मेथड की मदद से सिम कार्ड को ट्रेस करती है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि सिम का जो सिग्नल है वो यहीं से आ रहा है। इसलिए पुलिस इस एरिया में जाती है, वहां पर पूरी पूछताछ करती है, तहकीकात करती है, तब जाकर कहीं उसे मुजरिम की सही लोकेशन मिलती है। और ऐसा ही कुछ सिम कार्ड ट्रेस करने पर भी होता है। अब आप बोलेंगे जब फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो चोर सिम निकालकर फेंक देता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में फोन का जो IMEI नंबर होता है, जिसे हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं, पुलिस उसे ट्रेस करती है। इसलिए हर किसी को अपने मोबाइल फोन का IMEI पता होना चाहिए। यही आपके फोन के खोने पर उसे ढूंढने में पुलिस की मदद करता है। जब पुलिस इस नंबर को ट्रैक पर लगा देती है तो उसके बाद जैसे ही कोई सिम इस IMEI नंबर वाले फोन पर डाला जाता है, वैसे पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पुलिस उस सिम कार्ड को ट्रायंगुलर मेथड से ट्रेस करने लगती है और अंत में पुलिस आपके फोन को ढूंढ निकालती है। कई बार तो पुलिस ने महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद मोबाइल फोन को भी ढूंढ निकाला है, क्योंकि लोग जब चोरी का फोन होता है या फिर फोन कहीं पर पड़ा मिलता है तो उसमें से सिम निकाल देते हैं और बहुत दिनों बाद उसमें सिम नहीं लगाते, ये सोचकर कि पुलिस फोन ले जाएगी। लेकिन कभी न कभी फोन में सिम लगाया ही जाता है और इस तरह पुलिस सिम कार्ड के सिग्नल के जरिए फोन को ढूंढ निकालती है। ऐसे में अब अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो तो डरने की बात नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म करें, आपका फोन आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों उम्मीद है हमने अपनी वीडियो के जरिए आपको सारी जानकारी दे दी होगी। आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।